हेलो बच्चों, चलिए मैं आज पुनः आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी सी दे जाती है। इस कहानी को मैंने अपने बचपन में क्लास सेकंड में पढ़ी थी, लेकिन उसका असर आज तक दिखाई देता है। कहानी बहुत पुरानी है। एक जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहा करते थे। उसी जंगल में एक गिलहरी और एक कौवा भी रहते थे। वे दोनों बड़े ही गहरे मित्र थे। गिलहरी बहुत ही मेहनती थी और अपना काम पूरी मेहनत और लगन से समय पर किया करती थी। वह अपना कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त कौवा बड़ा ही आलसी था। उसे अपने काम की कोई फिक्र नहीं होती थी। उसकी ये आदत थी कि वह अपना काम कल पर टाल देता था। गिलहरी कौवे को खूब समझाती कि वो अपना आलस छोड़ दे, नहीं तो कभी बहुत पछताएगा, लेकिन कौवे पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसी तरह समय बीतता गया और धीरे धीरे खेती का मौसम आ गया। सारे जानवर अपनी अपनी खेती करने में लग गए। गिलहरी भी अपने खेत में जाने की तैयारी करने लगी। वो अपना हल, बीज और बाकी सामान लेकर तैयार हो गई। उसने सोचा क्यों न अपने दोस्त को भी बता दिया जाए, शायद उसे पता न चला हो कि खेती का मौसम आ गया। गिलहरी ने कौवे से कहा, हे मित्र, चलो अपने खेत में, खेती का मौसम चालू हो गया है। सारे जानवर अपनी खेती कर रहे हैं, तुम भी चलो। लेकिन कौवा तो आलसी ठहरा। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही चली गई। गिलहरी बड़ी मेहनत से खेती करने लगी। बेचारी 2 दिन तक वापस भी नहीं आती। पूरी मेहनत के साथ खेती करती। इधर उसका दोस्त कौवा अपने घोंसले पर आराम कर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे तो बस आराम करने से मतलब था। वो अपनी जिंदगी में ही मस्त था। एक बार भी उसे खेती का ख्याल नहीं आया कि बाद में क्या होगा, कल खाएगा क्या। इसी तरह से जिंदगी चलती रही। अब खेती में पानी डालने का समय आ गया। जंगल के सारे जानवर फिर से खेत में पानी डालने के लिए जाने लगे। गिलहरी ने सोचा कौवे को भी बुलाया जाए। उसने फिर कौवे से कहा, हे मित्र, चलो, खेतों में पानी भरने का मौसम आ गया है। अगर पानी नहीं भरा तो फसल खराब हो जाएगी और मेरी पूरी मेहनत भी खराब हो जाएगी। तो मेरे साथ चलो। कौवा फिर से अपना गाना गाने लगा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी को बड़ा दुख हुआ। फिर उसने सोचा चलो इस बार भी कौवे के हिस्से की मेहनत वो खुद ही कर लेगी, उसका भी पानी भर देगी। वह खेत पर गई और अकेले ही पानी भरने लगी। अकेले होने की वजह से उसे बड़ी परेशानी हो रही थी। 3-4 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद आखिर उसने खेत में पानी भर ही लिया। अब खेत में फसल आराम से उग रही थी। उसने देखा कौवा आराम फरमा रहा है। गिलहरी बार बार जाकर के निराई गुड़ाई करने का कार्य कराती। जो भी काम कौवे को बताती, कौवा अपना ही गाना गाने लगता। कुछ दिन बाद खेत में सबके फसल तैयार हो गई। सारे जानवर अपने अपने खेत की तरफ जाने लगे। गिलहरी को भी अपने खेत में जाना था, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना फिर से कौवे को बताई जाए और हो सकता है इस बार जो है वह फसल होने की वजह से जा करके अपने हिस्से का काम कर ले। बेचारी गिलहरी अकेले ही हंसिए से अपना सारा अनाज काट लाई और कौवा आराम से अपने घोंसले में सोता रहा। गिलहरी को बहुत गुस्सा आया। उसने कौवे से कहा, अब फिर भी इतनी आलस दिखाएगा तो कहीं दूसरे के घर में चली जाएगी। कौवे ने कहा कि अब वो आलस नहीं दिखाएगा। इतना कहने के बाद कौवा फिर से सो गया। गिलहरी को लगा शायद अब कौवा मेहनत करने लग जाए। धीरे धीरे समय बीता। अब फसल को घर लाने का समय आ गया। तो उसने कहा चलो खेत पर से फसल घर ले आए, नहीं तो भूखे मरना पड़ेगा। याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था, अब तुमने आलस दिखाई तो फसल जो है दूसरे के घर में चली जाएगी और अब मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं रखूंगी।
लेकिन कौवे ने गंभीरता से उसकी बात को नहीं लिया। वो फिर से अपना ही गाना गाने लगा। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। अब गिलहरी ने फैसला किया कि अब वो फसल को लेकर अपने नए घर में चली जाएगी। गिलहरी खेत की तरफ गई। इधर कौवा बैठे बैठे सोच रहा था कि अब तक सारा काम तो हो ही चुका है, अब बस फसल को लाना ही तो है, ये काम कल भी हो सकता है। इतना कहकर वो फिर से सो गया। उधर गिलहरी बेचारी अकेले ही अपने हिस्से की फसल लेकर नए घर में चली गई। इधर कौवा सुबह सोकर उठा तो उसने सोचा जाकर फसल ले आता हूँ, लेकिन उसने अपने घर के बाहर देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी तेज बारिश में तो सारी फसल बर्बाद हो गई होगी। उसे यह भी पता चल चुका था कि उसकी आलस की वजह से उसकी दोस्त गिलहरी भी उसे छोड़कर जा चुकी है। कौवा अपने घर पर बैठकर बस पछता ही रहा था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और उसने पूरा साल भोजन ढूंढ ढूंढ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि फसल तो उसके पास थी नहीं। और इस तरह कौवे की आलस की वजह से उसे इतना नुकसान उठाना पड़ा और साथ ही एक अच्छे दोस्त को भी खोना पड़ा। तो बच्चों, कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आशा है कि आपको ये कहानी बड़ी पसंद आई होगी। और पसंद आने के साथ साथ ये कहानी आपको ये भी सिखा रही होगी कि हमें आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आलस करने वाले को उसकी मंजिल कभी भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि आलस करके तो हम समय को तो बिता देते हैं, लेकिन मंजिल तो वहीं नहीं रुकी रहती है। लोग उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं और जो प्रयास करता है उसको उसकी मंजिल मिल जाती है। जो आलस करता है वो वहीं का वहीं रह जाता है और फिर कौवे के समान पछताने के सिवा उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचता है। तो बच्चों, पूरी आशा है कि अब आप भी आलस नहीं करोगे और अपने एम को पाने के लिए पूरा प्रयास करोगे, पूरी मेहनत करोगे और इस प्रकार से आप भी अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। अगर कहानी अच्छी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा इस चैनल को, क्योंकि पढ़ाई के बहुत सारी चीज़ें आपको हम इस चैनल पर बताते रहते हैं। धन्यवाद।